सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज के इस लेक्चर में, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया था, इस लेक्चर्स में भी हम लोग प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर्स में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लेने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लिए थे। यहाँ पे भी कुछ हम जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लेंगे। हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपको जो दिख रहा होगा हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जेईई मेंस के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उसको लेने वाले हैं। और साथ में और भी कुछ हम यहाँ पे मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। और हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। और एक ये भी हमारे पास खास इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, जिसमें देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रही हैं। तो इस लेक्चर्स में टोटल हम 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको अभी तक अगर आपने मेरे चैनल्स को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हर लेक्चर्स के बाद हम आपके लिए प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं एज ए असाइनमेंट के फॉर्म में। तो उसे आप ज़रूर कीजिए और उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे बाकी लोगों को भी आंसर्स इधर से उधर ढूंढना ना पड़े। आप वहाँ पे ओपन डिस्कशन कर सकते हो। साथ में अगर मेरे से भी कोई गलती या भूल चूक हो जाती है तो आप वहाँ पे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं उसे पिन करके हाईलाइट कर दूँ, जिससे आने वाले जो लोग देखेंगे उसे पता चले कि क्या कहाँ कहाँ पे हमें उसको उनको डायलेमा ना हो, उनको कन्फ्यूजन ना हो। बट मैं चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन्स आपको हो, क्योंकि तभी आप खुद से सोच पाओगे। ठीक है, अगर जब से आपने गलतियाँ ढूंढनी, चाहे खुद की या दूसरे की, स्टार्ट कर दी प्रॉब्लम्स में, आप समझ लो कि आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम? देखो कि ये प्रॉब्लम दिया हो कि ए एंड बी आर पर्सन स्टैंडिंग इन कॉर्नर। हियर यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर अ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। एक हमारे पास यहाँ पे एक ए बंदा है, यहाँ पे एक ए बंदा है स्क्वायर में, एक यहाँ पे बी बंदा है स्क्वायर में। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्लू ले लेते हैं। ये हमारे पास ए और बी। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? दे स्टार्ट टू मूव ऑन द सेम टाइम विथ इक्वल स्पीड। ये सेम टाइम पे और सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है। इफ ए कैन मूव ओनली इन ईस्ट और साउथ डायरेक्शन, ए आइदर मूव ईस्ट डायरेक्शन में कर सकता है या फिर साउथ डायरेक्शन में कर सकता है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन के लिए साइन भी दिए हुए हैं। एंड बी कैन मूव ओनली इन नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, बी कैन ओनली मूव इन नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आगे क्या है? इफ इन each step they reach in next square and the choices of direction are equality, it is if it is given that a and b meet in shaded region। सबसे पहले समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे, ये सारी चीज़ें आ रही। देन हमें क्या निकालना है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव मीट इन द टॉप मोस्ट शेडेड स्क्वायर। हमें पता है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, पहले हम किस पे ध्यान देते हैं? सैंपल स्पेस पे, कि सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं अच्छे से कि ए जो हमारे पास है वो आइदर हमारे पास वन स्क्वायर मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में। सिमिलरली जो बी है वो आइदर मूव कर सकता है नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे। अब ये सोचो कि हमारे पास वो कहां पे मिलेगा जब सेम स्पीड हमारे पास है। हो सकता है कि और भी चांसेज हो कि वो इधर मिले डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, बट ये गिवन है कि वो इसी सारे डायगोनल्स में मिल रहा है। बस ये जो डायगोनल्स हैं, इसी डायगोनल्स में वो मिल रहा है हमेशा। हमेशा ये गिवन है कि वो डायगोनल्स में मिल रहा है। कैसे ये बातें श्योर है? सोचो, अगर मैं बताऊं कि ये डायगोनल्स को पहुंचने के लिए इसको कितने मूवमेंट लगाने पड़ेंगे, तो आइदर इसने हमारे पास, अगर मान लो कि एक ईस्टवर्ड मूवमेंट लिया है, अगेन ईस्टवर्ड मूवमेंट लिया है, तो क्या वो कभी भी इस डायगोनल पे रीच कर सकता है? नहीं। क्या और कांस्टेंट है? ये बस ओनली इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और नीचे आ सकता है, आगे और नीचे आ सकता है। ये हमारे पास ऊपर जा सकता है या फिर हमारे पास लेफ्ट साइड जा सकता है। इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। मींस बैकवर्ड मूवमेंट यहां पे अलाउड नहीं है। अब ध्यान से समझो कि जब बैकवर्ड मूवमेंट अलाउड नहीं है तो क्या होगा, किसी भी टाइम मोमेंट पे क्या होगा। अब मान लो कि ए हमारा चलना स्टार्ट किया, मान लो कि यहां पे वो मिलना चाहता है।
क्या करेगा, ए नीचे आएगा। क्या इधर जा सकता है? नहीं, क्योंकि बैक नहीं आ सकता है। फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे आएगा फाइनली। तो कितने मूवमेंट इसको करने पड़ेंगे? 5 मूवमेंट करने पड़ेंगे। सिमिलरली बी भी सेम स्पीड से चलेगा, सिंस दोनों का गोल है यहां पे रीच करना। तो ये भी हमारे पास सेम टाइम पे हमारे पास 5 स्टेप्स लेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको ध्यान से समझो, हम अगर दोनों के डायरेक्शंस को अगर ध्यान से समझते हैं कि ये सिंस ए हमने एक मूवमेंट लिया, बी भी एक मूवमेंट लिया, अगेन ए फिर से एक मूवमेंट लिया, सेम टाइम पे बी ने भी लिया, अगेन ए एक मूवमेंट लिया, बी ने भी सेम टाइम पे एक मूवमेंट लिया, अगेन इसने एक टाइम मूवमेंट लिया, अगेन इसने एक लिया, दोनों यहां पे मिल गए। अगर वो यहां पे मिलना चाहते हैं तो क्या हो सकता है? आइदर वो ऐसे आए या फिर ये हमारे पास ऐसे जाए, या फिर क्या हो सकता है वो हमारे पास ए जो है ये हमारे पास ऐसे आए। सिमिलरली ये सेम इसी पाथ से आ सकता है। ठीक है, अब इस टाइप से वो जब भी होगा डायगोनल्स पे ही मिलेंगे, ये बात श्योर है। हमेशा ऑलवेज दे विल मीट्स ऑन डायगोनल्स ओनली। तो अब हमारे पास क्या कांस्टेंट है? नेक्स्ट है कि इन हाउ मेनी वेज, चलो ठीक है, वो टॉप मोस्ट शेडेड रीजन पे मिले, मीन्स उसको मिलना है इस रीजन में, इस रीजन में मिलना है। तो बताओ कि इस रीजन पे पहुंचने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे, कितने तरीके से वो यहां पे पहुंच सकता है दोनों। क्या ए कभी भी ईस्टवर्ड के अलावा और कोई मूवमेंट ले सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर उसने ईस्टवर्ड के अलावा साउथ लिया तो फिर वो कभी यहां पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पे आने के लिए एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा। अब बैक इन द सेंस करने का मतलब इसको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहां पे। तो इस कॉर्नर पे मिलने के लिए ए को हमेशा स्ट्रेट चलना पड़ेगा। मीन्स इन द सेंस कहने का मतलब ए को हमेशा राइट साइड में, मीन्स अब बात करो तो नॉट राइट, कंफ्यूजिंग होगा कि वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, और बी हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करे, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करे। तो एक चीजें तो यहां से पता चल गई कि जो हमारे पास इवेंट है ना ई, इवेंट ई जो हमारे पास है उसके फेवर में हमारे पास ओनली वन आउटकम है, दैट इज एन ई इक्वल टू हमारे पास 1 है। एक ही तरीके से वो इस शेडेड रीजन में पहुंच सकता है। लेकिन बात आती है कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने होंगे, सैंपल स्पेस में कितने होंगे, ये सोचना हमारे पास। क्योंकि सैंपल स्पेस में हमें क्या चाहिए, ए कितने तरीके से इस डायगोनल पे पहुंच सकता है, सिमिलरली बी कितने तरीके से इस डायगोनल पे पहुंच सकता है, ए सिमिलरली इस डायगोनल पे कितने तरीके से पहुंच सकता है, फिर बी इस डायगोनल पे कितने तरीके से पहुंच सकता है, ए कितने तरीके से डायगोनल पे पहुंच सकता है, इस डायरेक्शन में पहुंच सकता है। अब अगर ऐसे हम प्रॉब्लम्स को सोचे ना कि ए कितने तरीके से इस डायगोनल पे पहुंच सकता है एंड बी कितने तरीके से इस डायगोनल पे पहुंच सकता है, तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे थोड़ा सा सोचो, अगर आपने ऐसे ग्रिड वाले प्रॉब्लम्स किए हो अगर परमुटेशंस कॉम्बिनेशन में, तो थोड़ा सा सोचो, भूल जाओ कि अभी के लिए ए है यहां पे, भूल जाओ ए है यहां पे। अगर बी को ए पे पहुंचना है सेम मूवमेंट से, तो कितने तरीके से पहुंचा जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज, हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज बी विल रीच टू ए। ए रुका हुआ है, ए मूव नहीं कर रहा है, कितने तरीके से मूव कर सकते हैं, तो उसके पास क्या है कि किसी भी पाथ से जाने के लिए, यहां पे इस पाथ पे जाने के लिए उसको कितने नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेप लेने पड़ेंगे, कितने नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेप लेने पड़ेंगे, दैट इज इक्वल टू 5। कितने साउथ डायरेक्शन में स्टेप लेने पड़ेंगे, सॉरी नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितने स्टेप लेने पड़ेंगे, 5। वो किसी भी मोमेंट पे कोई भी, अगर हम यहां से एक पाथ ट्रेस करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से एक पाथ ट्रेस करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, मान लो कि ये हम पाथ ट्रेस करते हैं,
हम मान लो कि हम आ रहे हैं ऐसे, कोई भी एक पाथ लिया। अब इसमें काउंट करो कि इस पाथ पे चलने के लिए इसको कितने बी को कितने नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेप लेने पड़े, कितने वेस्ट डायरेक्शन में स्टेप लेने पड़े। तो एक स्टेप यहां पे नॉर्थ में, एक स्टेप यहां पे, एक स्टेप यहां पे वेस्ट डायरेक्शन में, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। अगेन हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में एंड वेस्ट डायरेक्शन में कितने हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट है, काउंट करो। अपवर्ड मूवमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5। और कितने हमारे पास यहां पे वेस्टवर्ड मूवमेंट है, वेस्टवर्ड मूवमेंट भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5। मीन्स कोई भी पाथ अगर बी को ए पे पहुंचना है तो क्या करने पड़ेंगे, 5 नॉर्थ में स्टेप लेने पड़ेंगे, 5 वेस्ट में स्टेप लेने पड़ेंगे। दैट इज कि 5 वेस्ट एंड 5 हमारे पास नॉर्थ स्टेप का जितने भी परमुटेशंस होंगे सभी कोई ना कोई रूट होंगे बी को ए तक पहुंचने में। अभी क्यों हम बी से ए तक पहुंचने में इंटरेस्टेड हैं, अभी थोड़ी देर में एक जादू होने वाला है, देखिएगा। तो हमारे पास कितने तरीके से इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, 10 5 वेस्टवर्ड 5 नॉर्थवर्ड्स, 10 टोटल स्टेप्स है। इसमें से आइडेंटिकल कितने हैं, 5 वेस्टवर्ड 5 नॉर्थ। तो दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हमारे पास अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो 10 में से कोई भी हम 5 पाथ नॉर्थ के लिए ले लेंगे तो 5 पाथ ऑटोमेटिकली वेस्ट के लिए चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10c5। अब मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड था, अब सोचो यहां पे एक खतरनाक सिमेट्री आ रही है। अगर मैंने सोचो कि ये हमने लिया, ये हमने एक पाथ ट्रेस किया, तो उस पाथ में क्या होगा देखो। अगर मान लो कि सेम मोमेंट पे दोनों बी, अब सोचो कि इस पाथ को हमने लिया कि बी को ए से ए पे पहुंचना है ना, बी को ए से पहुंचना है ए पे। अब अगर इसी पाथ को दोनों तरीके से ट्रेस करो, दोनों टाइप से ट्रेस करो, दोनों साइड से, ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, देन क्या होगा हमारे पास, बी जो हमारे पास अपवर्ड लिया तो ये हमारे पास उलट जाएगा। दैट इज कि ये हमारे पास इधर चल सकता है क्योंकि ए हमारे पास ईस्टवर्ड और साउथ डायरेक्शन में। मीन्स क्या हुआ, सिंस बोथ स्पीड्स आर सेम, बोथ पर्सन्स स्पीड्स आर सेम, सेम है दोनों के स्पीड, तो ये जो जितने भी 10 हमारे पास पाथ्स हैं, सॉरी 10 स्टेप्स थे, 10 स्टेप्स जो हमारे पास हैं, इसमें से 5 स्टेप्स वो लेगा और 5 स्टेप्स ये लेगा, सिंस स्पीड दोनों की सेम है। तो जब भी 5 स्टेप्स ये लेगा तो हमारे पास अगर ये पाथ हम देखें, इस पाथ पे एक ही तरीका होगा कि ये आके फाइनली इस डायगोनल पे आके मिले। 5 इधर से 1 2 3 नहीं दिख रहा है तो देखो 1 2 3 4 5, और ये भी इधर से 5 1 2 3 4 5। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या जादू हुआ वो देखो। जादू क्या हुआ, जो हमने 10c5 निकाला ना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू मीट ए एंड बी, दिस इज द टोटल नंबर जिसको हम ढूंढ रहे थे सैंपल स्पेस अपना। मैं एक बार और समझाता हूं। मैंने क्या बोला कि कोई भी एक पाथ लो, मान लो कि हमने इस बार दूसरा पाथ लिया, मान लो कि इस बार हम दूसरा पाथ लेते हैं, भूल जाओ सबको, ये सबको भूल जाओ, हम दूसरा पाथ ट्रेस करते हैं। हमने इस बार पाथ ट्रेस किया, मान लो कि ये कि हमें बी जो है, बी जा रहा है ए पे, कहां जा रहा है, बी ए पे जा रहा है, बी इज गोइंग टू ए। तो हमारे पास बी क्या लेगा, बी हमारे पास यहां से एक वेस्टवर्ड मूवमेंट लिया, फिर हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में,
फिर वेस्ट वर्ड, फिर वेस्ट वर्ड, फिर वेस्ट वर्ड, फिर वेस्ट वर्ड। अब बताओ, ये एक पाथ है ना, ठीक है, बी ए पे पहुंच रहा है। अब इसको अब हम समझते हैं अपने तरीके से, जो हमारा काम का है, मीन्स क्वेश्चंस में जो हमें बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर यही पाथ को हम देखें तो हमारे पास बताओ कहां मिलेगा, हमारे पास ए और बी यहां पे मिलेगा, मिलेगा ना, इस पार्टिकुलर रीजन में मिलेगा, इस पार्टिकुलर रीजन में मिलेगा। अब देखो क्या होगा, क्या जादू होगी। अगर हमारे पास बी ने एक स्टेप लिया तो उसी पाथ पे जस्ट इसका रिवर्स लेगा, इसका रिवर्स लेगा, इसका रिवर्स लेगा, इसका रिवर्स। क्या इस पे एक ही तरीके से मूव कर सकता है और यहां पे आके दोनों मिल सकता है 5 स्टेप्स लेके? ठीक है, तो दैट मीन्स कि दिस 10C5 रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज टू मीट ए एंड बी। थोड़ा सा सोचो इस पे खुद से, ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगा, बट सोचो आप कि अगर ए मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है, तो अल्टीमेटली कोई भी जो पाथ होगा जस्ट इसका उल्टा होगा ना उसके लिए। अगर इसने अपवर्ड किया, हमने इसके लिए अपवर्ड बनाया, तो उसके लिए क्या होगा, जस्ट हमारे पास अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, हमने इसके लिए नॉर्थ बनाया, तो इसके लिए क्या होगा, साउथ होगा। तो उसी पाथ पे, वो जो हमारे पास पाथ होगा, उसी पाथ पे वही एक पाथ होगा हमारे पास, जिससे हमारे पास उस पाथ पे ए भी इधर से आए, बी भी आए, दोनों अल्टीमेटली डायगोनल्स पे मिलेंगे। तो जितने भी तरीके हैं बी को ए तक पहुंचने में, अगर ए वहीं रुका हुआ है, उस पाथ पे एक ही तरीके से दोनों आके डायगोनल्स पे मिल सकता है। तो जितने नंबर ऑफ पाथ्स, उतने तरीके से वो डायगोनल्स पे आके मिल सकता है। अगर ये डाइजेस्ट हो गया तो काम खत्म। तो दैट इज कि हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या आ गया, टोटल 10C5। Then what will be our probability here? That is equal to Ne upon Ns, which is equal to 1 upon 10C5। और ऐसा क्वेश्चन मैंने एक असाइनमेंट में दिया, उसको थोड़ा सा सोचना, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम्स था। अब बोलोगे सर इतना टाइम लिया आपने फर्स्ट प्रॉब्लम, ऐसा ही था भाई, इसको समझाना मेरा काम था आपको। अब सेकेंड प्रॉब्लम्स है ना, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ अच्छा प्रॉब्लम है, मैं बोल सकता हूं इसको अच्छा प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो आके हो रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं। क्या क्या मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है देखो। तो ऑल 5 लेटर्स वर्ड्स आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ए बी सी डी ई एंड अरेंज्ड एज in an English dictionary with serial numbers. Let the words at serial number n be denoted by Wn, and the probability of Wn of choosing the words Wn satisfy the relation Pwn equal to 2Pwn minus 1, ठीक है, for n greater than 1। if एक वर्ड है सी डी बी ई ए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी दी गई है 2 टू द पावर अल्फा अपॉन 2 टू द पावर बीटा माइनस 1, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि जितने भी 5 लेटर्स वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं अरेंज करके, ए बी सी डी ई का यूज करके, कितने होंगे टोटल बताओ। दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, मीन्स टोटल 120 वर्ड्स होंगे उस डिक्शनरी में। लेकिन क्या सारे वर्ड्स इक्वली लाइकली हैं? नो, यहां पे इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn विल बी इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn माइनस 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू W1। जो फर्स्ट नंबर पे वर्ड है ना, जो सेकेंड नंबर पे वर्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नंबर के वर्ड्स के 2 टाइम्स है। ये हमारे पास दिया हुआ है ये रिलेशन में। कैसे सॉल्व करेंगे अब सोचो। क्या हमें चाहिए यहां पे बेस कंडीशन क्या होना चाहिए? तो बेस कंडीशन होना चाहिए W1। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 पता चल गया तो हमारा काम हो गया। बताओ कि हमारे पास कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ W1।
क्या सभी जो हमारे पास, बताओ टोटल कितने वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स इन डिक्शनरी, वर्ड्स इन डिक्शनरी 120। वी नो दैट ऑल आर नॉट इक्वली लाइकली, बट क्या सारे 120 मिलके एग्जॉस्टिव होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे? यस, सारे मिलके एग्जॉस्टिव होंगे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ W120 इज इक्वल टू 1। सभी का सम 1 के इक्वल होगा। ये कोई किसी के साथ कंबाइन नहीं है, सभी की अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है। बट क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सभी की प्रोबेबिलिटी की सम किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो। ऑब्वियसली ये सारे एलिमेंट्री आउटकम्स हैं, 1 2 3, वर्ड 1 2 3 4 सारे, ये सारे। तो हमारा मेन कंसर्न है अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 निकालना, वो इसी रिलेशन से आएगा। कैसे बताओ? इसको करने से पहले थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ WN इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ WN is given as 2 into probability of WN minus 1। अब बताओ क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 into probability of WN minus 2? क्या हम probability of WN minus 1 को लिख सकते हैं 2 into probability of WN minus 2? यस, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, दिस विल बिकम्स 2 to the power 2 into probability of WN minus 2। ये चीजें कहां तक जा सकती है? अब ध्यान से देखो। नेक्स्ट हमारे पास इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 into probability of WN minus 3। यस, दैट मीन्स दिस बिकम 2 to the power 3 into probability of WN minus 3। ऐसे कर करके हम कहां तक जाएंगे? हमें जाना है ऐसे कर करके प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 तक जाना है। ठीक है, क्या होगा देखो, हमारे पास यहां 3 है तो यहां 3 आ रहा है। तो ऐसे कर करके जब हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ये हम ऐसे करके जब जाएंगे तो हमारे पास यहां पे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 चाहिए। तो क्या होगा, यहां पे 2 to the पावर कितनी होंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ WN में? सोचो कि जब यहां n-3 था तो 3 था, यहां जब 1 को n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n-1। तो दैट मीन्स हियर विल बी n-1। ये पता चल गया, काम हो गया। अब बताओ हमें क्या चाहिए? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 डॉट 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 दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W120 तक, क्योंकि 120 वर्ड्स है, दैट विल बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 हमें चाहिए, यहां छोड़ देते हैं। W2 को W1 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा। नॉट W2, यहां हमें क्या चाहिए, W1। हमें सभी को इसके फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास 2 था तो हमारे पास 1 आया, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 होगा तो यहां 2 आएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर 120 होगा तो क्या आएगा, 2 to the पावर 190 इंटू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। इस रिलेशन में n की वैल्यू पुट कीजिए 120, तो क्या आएगा 2 to the पावर 119 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। दिस इज इक्वल टू 1। क्या सभी में प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 कॉमन है? यस, कॉमन ले लो। क्या होगा सम, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, सम कहां तक चाहिए, 2 to the पावर 190। देखा कैसे म्यूचुअली सॉरी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। तो उसका सम जो है हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। इस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। बताओ क्या ये जीपी है? यस, क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। कितने टर्म्स हैं इसमें, यहाँ 2 to the पावर 0 से लेके 119 120 टर्म्स है। a की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, r कितना है, 2। तो ये सम आ जाएगा PW1 इंटू
2 to the power 120 minus 1 upon 2 minus 1 which is equal to 1. तो यहां से हमारे पास PW1 will becomes 1 upon 2 to the power 120 minus 1. ये W1 निकल गया. अब हमें किसका चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए? वहां पे दिया हुआ एक वर्ड दिया हुआ है. क्या वर्ड दिया हुआ है हमारे पास? CDBEA. CDBEA. तो बताओ कि व्हाट विल द रैंक ऑफ CDBEA, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड हो रही है. तो इस वर्ड का रैंक कितना होगा, कितने नंबर पे होगा? तो सबसे पहले हमारे पास क्या ABCDE है. ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे टोटल वर्ड्स? 24. बी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? 24. सी चाहिए, सी आ गया. सी के बाद क्या आएगा? ए. सी ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? 6. सी बी से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे हमारे पास? 6. सी डी चाहिए. सी डी के बाद क्या आएगा? ए. सी डी ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? 2. सी डी बी से स्टार्ट हमें चाहिए सी डी बी. सी डी बी चाहिए. अब बताओ सी डी बी के बाद क्या आएगा? अगेन ए आएगा. फिर क्या आएगा? ई. इसके बाद क्या आएगा? सी डी बी ई ए. यही चाहिए हमें. क्या रैंक है इसकी हमारे पास? इसकी रैंक निकाल लो. तो हमारे पास आ गया 60. 64th रैंक है. कितनी रैंक है? 64th. तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास? दिस विल द इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट PW64. तो दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 to the power, क्या फॉर्मूला हमने यहां जनरेट किया था PWN के लिए? ये फॉर्मूला 2 to the power n minus 1, 64 minus 1 इंटू PW1. और PW1 की वैल्यू कितनी आई? तो 1 upon 2 to the power 120 minus 1. कितना हो गया यहां से? दिस इज नथिंग बट 2 to the power 63 upon 2 to the power 120 minus 1. हमें क्या चाहिए? दिस इज आवर अल्फा एंड दिस इज आवर बीटा. हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए विच इज इक्वल टू 183. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 183. क्या होगा हमारे पास? 183. अब बताओ कितना रेटिंग देना चाहते हो इस क्वेश्चंस को आउट ऑफ 5, और इस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में बताओ, अपना रेटिंग दो. ठीक है, इसलिए लेक्चर्स मैं बना रहा हूं. हो सकता है मैं अप टू दैट लेवल, आई डोंट नो लेवल क्या है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि अपने साइड से मैं बेस्ट दूं, बेस्ट लेक्चर कंटेंट आपके लिए तैयार करूं जो सालों सालों तक रिलेवेंट रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन रिलेट करके आ रहा है. क्या क्वेश्चन है? द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square bx plus c equal to 0 are chosen from the set 1 2 3 4 5 6 7 8. The probability of this equation having repeated roots. repeated roots कहने का मतलब क्या हुआ? इक्वल रूट्स. कितना होगा? अब बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस के. एबीसी हमें इससे सेलेक्ट करना है. ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है. ठीक है, एक के पास भी कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? 8. इससे ए सेलेक्ट किया जा रहा है तो ए कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है? 8. बी कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है? 8. सी कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है? 8. तो हमारे पास सैंपल स्पेस में आ गया, दैट इज 8 इंटू 8 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 512. ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया. ठीक है, अब हमें ऐसे एबीसी ढूंढने हैं इससे जिससे उसके रूट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. अब बताओ फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है? इक्वल रूट्स डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. दैट मीन्स बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac. और हम ए बी सी कहां से ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, यहां तक सभी को पता है. अब एक बार बताओ b की वैल्यू क्या होगी इसमें से? क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए सी है? दैट मीन्स b विल बी ऑलवेज इवन.
बी विल बी ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। अगर ये आपने ढूंढ लिया ना तो आपका हाफ काम कम हो जाएगा। यहाँ पे फालतू के जो चीजें वहां पे बी की वैल्यू एज्यूम करोगे वो नहीं करोगे। दैट मीन्स बी कैन बी ओनली 2, 4, 6 एंड 8। इसके अलावा बी की वैल्यू कुछ नहीं हो सकती। अब लेते हैं बी की वैल्यू जब हमारे पास 8 हो, बी की वैल्यू क्या हो, 8 हो, बी इक्वल टू 8, देन क्या होगा, तो b इक्वल टू अगर 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 4ac। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 16 इक्वल टू ac। अब ac ऐसे बताओ जिससे उसका प्रोडक्ट 16 के इक्वल। क्या a 1 हो सकता है? नहीं। ठीक है, पहले इक्वल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब a और c 4 4 हो। तो 4 4 एक तरीका। इसके अलावा ए क्या हो सकता है? 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, यस 2 8। तो ये दोनों आपस में रोटेट कर सकते हैं, दैट इज 2। सेम नेक्स्ट हमारे पास क्या ए 3 हो सकता है क्या हमारे पास? 3 का किसी से ऑब्वियसली ए और सी भी इवन होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? 16 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास और क्या हो सकता है? और तो कोई ऑप्शंस नहीं हमें दिख रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने वेज? 3 वेज। जब बी हमारे पास क्या हो? 8 हो। अगर आपको और कोई लगता है क्या? 2 8 4 4 हो गया? नहीं, और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू 6 लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास? 36 इक्वल टू 4ac। दैट मीन्स 9 इक्वल टू ac। अब बताओ ac लेना है सच दैट उसका प्रोडक्ट 9 हो, और ac कहां से आना चाहिए? 1 से लेके 8 तक। तो हम देखते हैं इक्वल कब होगा। इक्वल 3 3 3 3 1 ऑप्शन। अगर a 1 लिए तो c हमारे पास 9, नॉट पॉसिबल। a 2 नहीं हो सकता, इस सिचुएशन में ऑड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 3 3 के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शंस है क्या? सोचो। 3 3 1 हो गया। हमारे पास और कोई ऑप्शंस हो सकते हैं क्या? 1 नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ओनली 1 वेज यहां से हमारे पास आया। नेक्स्ट b की वैल्यू 4 है तो 16 इक्वल टू 4ac। यहां पे क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू ac। दोनों इक्वल होगा 2 2। अगर a1 c4 और इससे हम इंटरचेंज करेंगे 4 1 तो 2 यहां 1 यहां। नेक्स्ट हमारे पास और कोई हो सकता है क्या? 2 2, यस, ये ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो यहां से हमारे पास कितने आए? 3 वेज आए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन बी का, दैट इज b इक्वल टू 2। देन उस सिचुएशन में 2 का स्क्वायर 4 शुड बी इक्वल टू 4ac, दैट मीन ac शुड बी इक्वल टू 1, और एक ही पॉसिबल है 1 1। तो यहां 3 1 4 3 7 1 8। दैट इज कि हमारे पास जो NE है सच दैट ABC ऐसे हो कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, ओनली 8 वेज है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी इक्वल टू 8 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा? 512। यहां से हमारे पास 864, 1/64। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 1/64। कुछ सीखे इस क्वेश्चन में? तो बोलो सर यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आया कि रिपीटेड रूट्स, दैट मीन्स इक्वल रूट्स होने चाहिए। और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हमारे पास उसके क्या हो, रूट्स क्या हो, अनइक्वल हो, या फिर रूट्स क्या हो, रियल हो, या फिर रूट्स क्या इमेजिनरी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जे मेंस में का PYQ है दैट इज 2024 से, जिसमें हमारे पास क्या है? द कोफिशिएंट ABC इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are from the set 1 2 3 4 5 6. If the probability of this equation having one real root bigger than another is p, another bigger than another other is p, then find 2 1 6 p. अगर यहां पे रियल नहीं भी लिखा होता ना तो भी क्वेश्चन सेम ही होता। अब सर कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्या कॉम्प्लेक्स रूट्स में आप किसी को कंपेयर कर सकते हो? क्या बता सकते हो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है? नहीं। अब दूसरा यहां पे सर पता नहीं चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो पता चल गया कि रियल रूट्स है तो लेस देन 0 नहीं होगा, बट ग्रेटर देन 0 और लेस देन, देखो दो है।
बोला एक दूसरे से ग्रेटर होना चाहिए और दोनों रियल होना चाहिए, तो इक्वल तो नहीं हो सकता है। दैट मीन डी शुड बी लेस देन 0। और अगर हम सैंपल स्पेस के बारे में बात कर ले तो ए बी सी हर किसी के पास 6 ऑप्शन है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। और हमें क्या चाहिए, सॉरी डी क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, तभी उसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब d that should be greater than 0, that means b square should be greater than 4ac। अब b की वैल्यू लेते हैं यहां से। सबसे पहले हम b की वैल्यू 6 से स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे b की वैल्यू 5 लेंगे, फिर b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, और चलो ठीक है 1 पे भी देख लेते हैं क्या है। तो b की वैल्यू 6 लेते हैं, दैट मीन्स 36, b स्क्वायर 36 शुड बी ग्रेटर देन 4ac, दैट मीन 9 शुड बी ग्रेटर देन ac। अब ac ऐसे लो कि हमारे पास क्या हो, वो 9 से स्मॉलर हो। अब बताओ, सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वल इक्वल के बारे में। क्यों मैं इक्वल इक्वल कर रहा हूं, इक्वल इक्वल क्या पॉसिबल है, तो a 1 1 हो जाए, और क्या हो जाए हमारे पास 2 2 हो जाए, 3 3 नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो इक्वल में आपके पास ओनली 2 आया है। अनइक्वल में बात करते हैं, तो अनइक्वल में अगर a 1 है तो c क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी ले लिया। 2 हो सकता है c, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सारे हो सकते हैं, सच दैट ac इज लेस देन 9। तो यहां पे हमारे पास टोटल, यहां पे हमारे पास आए a1 हो, ऐसे 6 आए। अब बताओ सेम चीजें c1 हो जाए, a अलग हो जाए तो होगा ना, तो दैट इज दिस कैन बी रीअरेंज इन 6 इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट a हम लेते हैं 2, फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए हमने इक्वल वाले को पहले अलग कर लिया, फिर बाद में अनइक्वल जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a अगर 2 होगा तो 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। क्यों 1 नहीं ले रहे हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है 1 2। तो आगे वाले देखेंगे तो 2 4 तक जा सकते हैं, दैट इज मीन्स 2 3 2 4 मीन्स 2 वेज होगा, तो वो दोनों रीअरेंज हो सकता है क्योंकि सिंस अनइक्वल है। तो हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हम 3 लेते हैं, क्या 3 से पॉसिबल होगा, 3 इंटू 4 12, नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 2 12, 12 2 14, 14 4 18, कितना आ गया 18, जब b 6 हो। अब b अगर 5 हो तो 5 इसका 25 शुड बी ग्रेटर देन 4ac, दैट मीन्स 25/4 शुड बी ग्रेटर देन ac, दैट मीन्स ac की वैल्यू 25/4 से लेस होनी चाहिए। मीन्स 25/4 नियरली क्या 6.25 के आसपास, यस। तो इक्वल में देखते हैं क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, यस। तो इक्वल में 2 ऑप्शंस हैं। अब अनइक्वल बात करते हैं, अगर मैं a1 लेता हूं तो c की वैल्यू 6 तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, देन अगेन 6 इंटू 2 12 आ जाएगा हमारे पास। अगर a की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं तो 3 ले सकते हैं, 3 2 जा 4 नहीं ले सकते, 4 2 जा 8 इज नॉट लेस देन 25/4। तो 2 के केस में ओनली 1 2 3, और सिंस वो अनइक्वल है तो रीअरेंज हो सकता है, तो हमारे पास 2। नेक्स्ट हम a की वैल्यू 3 ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली 3 से ग्रेटर और कुछ नहीं ले सकते हैं। तो कितने हो गए हमारे पास, यहां से 12 टू 14, 14 टू 16, जब हमारे पास b की वैल्यू 5 है। अब b की वैल्यू 4, तो 16 शुड बी ग्रेटर देन 4ac, दैट मीन्स 4 शुड बी ग्रेटर देन ac। ac की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। इक्वल बात करते हैं तो इक्वल में ओनली 1 1 ऑप्शन है, 2 2 नॉट लेस देन 4, तो ओनली 1 ऑप्शन है हमारे पास इक्वल में। अनइक्वल 1 है तो 2 तक जा सकते हैं, 3 तक जा सकते हैं, 4 नहीं, क्योंकि 1 इंटू 4 इज नॉट लेस देन 4। तो 2 हमारे पास आया 2 3, उसका रीअरेंजमेंट 2 इंटू 2। अगर a 2 है तो नेक्स्ट 2 3 नहीं हो सकता है, 3 2 जा 6 इज नॉट लेस देन, तो यहां से आपके पास 5 आया। सिमिलरली b 3 होगा तो 3 का 9, 9 शुड बी ग्रेटर देन 4ac, दैट मीन्स 9/4 शुड बी ग्रेटर देन ac, मीन्स ac की वैल्यू 9/4 से लेस होनी चाहिए, मीन्स 1 1 हो सकता है, ठीक है।
9/4 में नियरली 2 पॉइंट, तो इक्वल में ओनली 1 है। अनइक्वल अगर A 1 है तो B C 2 हो सकता है, क्योंकि 1 इंटू 2 2 इज लेस देन 9/4। वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं दो तरीके से। क्या 2 हो सकता है? नहीं, तो ओनली 3 वेज। B की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 शुड बी ग्रेटर देन 4AC, दैट मीन 1 इज ग्रेटर देन AC, मीन्स AC लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे 0 कोई नहीं, सिमिलरली B के लिए कोई नहीं। तो कितने टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए? 18 16 34, 34 5 हमारे पास कितना 39, और 39 3 कितना आ गया हमारे पास 42। वाह, हमारे पास इतना ज़्यादा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 6 2 12, 4 18, 18 सॉरी 6 2 12, 4 16, 2 18 सही है। हमारे पास AC की वैल्यू 6 से तो 2 सही है। हमारे पास 1 होगा तो 6 तक जा सकता है, ये सही है। 2 है तो हमारे पास 2 इंटू 3, 6 एक ही है, तो 12 टू 14, 14 टू 16 सही है हमारे पास 34। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो AC की वैल्यू 1 1 हो सकती है। अगर 1 हुई तो 1 2 हो सकती है, 1 3 हो सकती है, तो 2 इंटू 2 4 सही है। और अगर हमारे पास और कुछ नहीं 5, हमारे पास 3 हो तो 9/2 1 1 हो सकती है, और हमारे पास 1 2 2 1 3 हो सकती है यहाँ पे 0, तो 5 3 8, 8 एंड 16, 8 16 हमारे पास 24 42, टोटल हमारे पास कितना आया 42 आया। 42 तो ऑप्शंस में भी नहीं दिख रहा है। यस, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं? हम कहीं 8 तक तो नहीं बढ़ गए? नहीं, हमने एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 6 5 4 3 2 1, 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से डिवाइडेड 9, 9 हमारे पास 9 शुड बी ग्रेटर देन AC। और कुछ है कंडीशन? चलो ठीक है, 1 रूट इज बिगर देन अनदर, चलो ठीक है। हमारे पास A कैन बी 1 1, यस 2 2, हमारे पास 3 3 नहीं, चलो ठीक है 2 वेज। 1 से हमारे पास 6 तक जाएंगे, 1 से 6 तक नहीं, यही गलती किया हमने, 1 से ओनली 5 तक। तो ये मिस्टेक ढूंढना भी आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि 1 2 1 3 1 4 1 5 ऑलरेडी 1 1 हमने इंक्लूड कर लिया। अब हमने कहीं पे गलती नहीं किया होगा, तो 5 2 10, 10 2 12, 12 4, 12 4 16, ये हमारे पास 16 होगा 16। और हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास जब 2 लिया हमने तो 2 3 2 4, ठीक है, हमारे पास 3 से कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास AC हमने लिया सच दैट ये हमारे पास 6 के आसपास, तो ओनली 2 1 1 2 2, ठीक है। हमारे पास 1 लिया तो 6 तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी हमने गलती किया 6 नॉट 5, क्योंकि 1 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो 5 2 10, और यहाँ पे 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है। और हमने कहीं पे गलती नहीं किया, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। A अगर हमने 1 लिया है तो C कैन बी 2 एंड 3, यस ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ से आया 38, ठीक है। ये हम अच्छा हुआ मैंने क्रॉस चेक कर लिया, नहीं तो आप बोलते कि सर आपने मिस्टेक्स किया है या आंसर इज नॉट करेक्ट। अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ PE कितनी हो जाएगी? NE अपॉन NS, दैट विल बी इक्वल टू 38/216। हमें क्या चाहिए? 216 P की वैल्यू चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 38, ठीक है। हमने अभी तक बस 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। ओहो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इस लेक्चर में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एडिशन थ्योरम, नॉट एडिशन थ्योरम, अदर्स डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी हम सीखेंगे। उसके बाद एडिशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो टू इंटीजर्स x एंड y आर चूजन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम 0 दिस इज, रिप्लेसमेंट करने का मतलब रिपीटेशन अलाउड। देन प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ x माइनस y शुड ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास होना चाहिए। कितना हमारे पास होना चाहिए? दैट मीन्स x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 कहने का मतलब क्या होना चाहिए? x माइनस वाई जो होना चाहिए आइदर हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन -5, और
x माइनस वाई जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, x और y का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब बताओ सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं। हम x कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 से 10 है, दैट इज x कैन बी सिलेक्टेड इन 11 वेज, 11c1, एंड y सिंस रिप्लेसमेंट है तो उसको फिर से डाल दिया, देन y कैन बी आल्सो सेलेक्टेड इन 11 वेज, दैट इज 121 इज आवर सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं सच दैट x माइनस वाई 5 हो। हम अगर बात करें x की वैल्यू ले, x की वैल्यू हमने अगर मान लिया कि अगर हमने x की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं x की वैल्यू, सच दैट x और y की डिफरेंस हमारे पास, मान लो x माइनस वाई 5 आए, हम x की मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं 7, देन y कैन बी, अच्छा 6 भी तो हो सकता है, यस 6, देन y कैन बी हमारे पास 0, और क्या हो सकता है हमारे पास 1। अभी हम ना बस डिफरेंस देखना चाहते हैं कि उसका ग्रेटर हो 5 से, x माइनस वाई ग्रेटर देन 5, बाद में देखेंगे इसको, हम देखेंगे क्या होता है। x माइनस वाई ग्रेटर देन 5, तो अगर x 6 है तो y 0, क्या y 1 हो सकता है, नहीं, x माइनस वाई तब 5 से ग्रेटर नहीं होगा। x 7 है तो y कैन बी 0 1 2, यहां 1, x 8 है तो दिस कैन बी 0 1 2, दैट इज 3। सिमिलरली x इक्वल टू 9 होगा तो कितना होगा, 0 1 2 3 4, एंड x इक्वल टू 10 होगा तो कितना होगा, 0 1 2 3 4 5, सच दैट उसका डिफरेंस ग्रेटर देन 5 हो। अब बोले कि कितने टोटल ऐसे आए कि जैसे x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 हो, सम करो टोटल कितना आ गया 15। अब मैं इसी को इंटरचेंज कर दूं, अब मैं इसको y बना दूं, इसको y बना दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x, तब उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा x माइनस वाई, दैट एट दैट टाइम दिस विल बी लेस देन माइनस 5। देखो x माइनस वाई 0 माइनस 6 माइनस 6, दिस लेस देन माइनस 5, इसलिए मैंने बोला एक चीज पे ध्यान देते हैं, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ वेज इज 15 प्लस 15 30, then what will be our answer here, then answer PE will be equal to 30 by 121। क्या कोई ऑप्शन है 30 by 121, यस ऑप्शन ए। तो ये हमारे पास था JEE Mains 2024 का। इस लेक्चर्स में सारे प्रॉब्लम्स यूनिक प्रॉब्लम्स होंगे और इसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे जिसको आपको जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट PYQ। इसके अलावा और भी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 6 नॉट 6, अभी एक छूट जाता ना क्वेश्चन 6, क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 6 हमारे पास पहले जैसा ही है, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस, क्या ABC डिनोट द आउटकम्स ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ ए फेयर टेट्राहेड्रल डाई। टेट्राहेड्रल मींस क्या, 4 फेसेस मार्क्ड एज 1 2 3 4। हमने रोल किया ए, उसमें जो आया वो ए ले लिया, फिर रोल किया, फिर जो आया बी ले लिया, फिर रोल किया जो सी ले लिया, तो हमारा सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हो जाएंगे, यहां 4 4 4, दैट इज 64, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब क्या बोला, सच दैट इसके रियल रूट्स होने चाहिए। अभी तक हमने क्या किया, आइदर उसके रूट्स इक्वल हो या फिर उसके रूट्स क्या हो, अनइक्वल हो। रियल रूट्स इन द सेंस कहने का मतलब d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां इक्वलिटी एक एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास बी स्क्वायर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग ऑन है, यस यस, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या क्या ऑप्शन है हर किसी के पास, वही 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। तो हम स्टार्ट करते हैं 4 से, दैट मीन्स बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac। सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, b की वैल्यू 4 लेंगे,
फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे। देखते हैं क्या क्या आता है, कितने कितने ऑप्शन। तो b की वैल्यू अगर 4 है, दैट मीन्स 16 शुड बी ग्रेटर देन 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ac, मीन्स ac की वैल्यू 4 से ग्रेटर और इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वल कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इक्वल में यहाँ 1 1 2 2, ओनली 2, 1 1 2 2, तो हमारे पास ओनली 2। नेक्स्ट हमारे पास अनइक्वल, अगर मैं a1 लेता हूं तो हमारे पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इस सिचुएशन, क्योंकि 1 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स 3। और सिंस ये दोनों डिफरेंट है तो 3 इंटू 2 6 हमारे पास। नेक्स्ट हम a की वैल्यू 2 लेते हैं, a की वैल्यू 1 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 2 इंटू 3 दैट इज नॉट इक्वल, तो इससे हमारे पास कोई नहीं, तो यहाँ 8 आ गया टोटल। हम b की वैल्यू 3 दैट इज 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, दैट मीन 9/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ac, दैट मीन नियरली 2.25 के आसपास। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू, इक्वल वैल्यू के बारे में बात करें तो ओनली 1 1 पॉसिबल है, 2 इंटू 2 4 नहीं होगा, तो ओनली 1। अनइक्वल के बारे में बात करें तो अगर a 1 होगा तो c कैन बी 2 ओनली, तो ओनली 1 बेस, और सिंस वो अनइक्वल है तो 1 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 ले सकते हैं, तो 2 से हमारे पास 3 नहीं हो सकता है, तो यहां से ओनली 3 बेज आ गया। हम लेते हैं क्या, b की वैल्यू 2, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac दैट इज लेस देन इक्वल टू ac, तो यहाँ पे ओनली 1 बेज 1 1। क्या 1 हो सकता है 1 से लेस 4ac? नहीं। तो कितने आ गए, 8 3 11 1 12, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, दैट इज टोटल हमारे पास आ गया 12। तो 12 हमारे पास NE में 12 आ गया, दैट इज NP विल बी इक्वल टू 12/64। अब क्या बोल रहा है आगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी है m/n और GCD mn की कितनी होनी चाहिए, 1 के इक्वल। देन m प्लस n की वैल्यू बताओ, यहाँ पे क्या GCD mn की इक्वल है 1 के इक्वल? नहीं। तो 4 से हमारे पास 3 टाइम्स में, 4 से हमारे पास 16 टाइम्स में, दैट इज बाई 3/16। अब ये हमारे पास GCD 1 है, तो m/n, m प्लस n विल बी इक्वल टू 19। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 19 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं चाहता हूं तो ये सारे क्वेश्चन स्किप कर देता, बट मैं चाहता हूं कि आप देखो क्वेश्चंस को, आप एटलीस्ट अब खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को। ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ए द सेट कंटेनिंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। एक ए सेट है जिसमें कोई 4 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4। A non-zero subset P of A is chosen at random। जहां गया chosen at random, that is our sample space। इसके नॉन एम्प्टी सेट सबसेट कितने होंगे, कितने इसके टोटल सबसेट होंगे, 2 to the power 16, उसमें एक एम्प्टी होगा, तो दैट इज आवर सबसेट इज 2 to the power 4 माइनस 1। अभी रुक जाओ, हम ए सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स। हमने क्या किया, एक नॉन जीरो सबसेट पी लिया, ठीक है, एक नॉन जीरो सबसेट, और फिर से हमने क्या किया कि वो जो एलिमेंट्स था फिर से उसमें रिप्लेस कर दिया। किसमें, हम रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ पी, हम जो भी पी में एलिमेंट्स था उसको फिर से हमने ए में डाल दिया। अगेन अ नॉन जीरो सबसेट क्यू ऑफ ए इज अगेन चूजन एट रैंडम, फिर से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन एलिमेंट्स इज गिवन बाय m/n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn। तो सबसे पहले m सैंपल स्पेस के बारे में बात कर, कि हम क्या कर रहे हैं ना, कि हमने इससे कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किया, वो सबसेट बना। तो कितने तरीके से हम यहां से a ले सकते हैं, सॉरी p ले सकते हैं हम, 2 to the power 4 माइनस 1। अगेन हमारे पास जो एलिमेंट्स था ना, जो हमने लिया था सेट,
उसको फिर से डाल दिया इसमें, मीन्स अगेन इसमें 4 एलिमेंट्स हो गया। फिर से हम ले रहे हैं एक नॉन एम्प्टी सेट, दैट कैन बी 2⁴ - 1। इस तरीके से क्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बोला कि इसमें ऐसे कितने होंगे पी और क्यू सच दैट दे विल बी डिसजॉइंट, पी इंटरसेक्शन क्यू विल बी इक्वल टू 5। मीन जो हमने पी के लिए सेलेक्ट किया था ना, वो क्यू के लिए नहीं करेंगे, मीन्स दैट इज आवर एन ई। तो अगर मान लो कि हमने पी के लिए 1 एलिमेंट सेलेक्ट किया, कितने तरीके से इस 4 में से 1 एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 4C1। अब बताओ कि P हमने सेलेक्ट कर लिया एक एलिमेंट्स का, तो Q जो सेलेक्टेड होगा वो 3 एलिमेंट से ही। अगर हमने A1 सेलेक्ट किया होगा P के लिए, तो ये इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिसजॉइंट होना चाहिए। तो यही 3 से, और कंडीशन भी है कि नॉन एम्प्टी। तो 3 से नॉन एम्प्टी कितने होंगे? 2⁻³ - 1। क्या हमारा Q सेलेक्ट हो गया? यस। तो ये तब हुआ जब P के लिए हमने 1 एलिमेंट लिया। अगर 2 एलिमेंट्स लें तो अगेन 2 एलिमेंट्स बस बचेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स ले चुके हैं, तो इसी 2 में से नॉन एम्प्टी बनाओ तो 2⁻² - 1। अगेन हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स लेंगे तो एक ही एलिमेंट्स बचा है, उसी से नॉन एम्प्टी बनाओ तो एक ही तरीका। चारों ले नहीं सकते हैं क्योंकि फिर Q के लिए हमारे पास क्या कुछ नहीं बचेगा, और P और Q नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने तरीके हो गए यहां से? दैट इज 4 2⁻³ - 1, दैट इज 7 7 4 जा 28 प्लस 4C2 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 6 into 3 18, 4C3 4 4, कितना हो गया हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 22 50, कितना आ गया टोटल हमारे पास? 50। तो दैट इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी इक्वल टू 50 अपॉन, हमारे पास कितना था? दैट इज ये P कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 15 और 15, 15 into 15। तो यहां से 5 से कितना? 10 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, अगेन 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, दैट इज इक्वल टू 2/9, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हमें चाहिए? m + n, दैट इज इक्वल टू 11। कितना होगा हमारे पास? 11। तो क्या यूनिक प्रॉब्लम्स है? और आपने ट्राई किया था, बताना। ठीक है, नहीं ट्राई किया या जो भी किया, सीखिए। ठीक है, ऐसे ही हवा हवा में मत चलिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। मैं एक बार और बोल देता हूं, मैं एक चीज और, मेरे लेक्चर्स को बस देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप मैथ्स कोई आपको नहीं सिखा सकता है। कोई अगर कोई सिखा रहा है ना, वो सारी चीजें हलवा हलवा है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आया 5 शायरी बोल दिया, कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई फायदा नहीं। आपको इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट जागना चाहिए किसी चैप्टर्स में, किसी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अरे यार मैं सीरियस नहीं हूँ, बस बोलते बोलते सीरियस हो जाता हूँ। तो चलिए हम अब अगले प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर आपको बुरा लगा तो बुरा लगना चाहिए वो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एटलीस्ट आप पता चलेगा कि जानते हो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, कि आप सभी ने स्टोरी सुना होगा कि जब उन्होंने बल्ब बनाया तो उनको बहुत अटेम्प्ट्स लगे उन्हें। ठीक है, लेकिन एट द एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एट द एंड हमें यह पता चला कि कितने डिफरेंट अटेम्प्ट से बल्ब नहीं बनाई जा सकती है। सिमिलरली आप इस प्रॉब्लम्स को ट्राई करो, हो सकता है वो प्रॉब्लम्स के अप्रोच, हमें पता है कि आप अप्रोच गलत नहीं लगाओगे, आप कुछ ना कुछ सही सोचोगे, हो सकता है वो चीजें कहीं और रिलेटेबल हो, उससे कुछ और चीजें ओपन हो। ठीक है, तो हमारे पास a 2x2 मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड with entries from set 0,1, the probability that it is singular. What is the meaning of singular matrix? Means determinants of A should be equal to 0. That means उसका determinants 0 होना चाहिए। अब बताओ कोई भी 2x2 मैट्रिक्स अगर हम बनाए 0,1 से, कितने डिफरेंट हम बना सकते हैं? अब लोग कोई भी सर 2x2 में 4 एलिमेंट्स रहते हैं, लेट्स सपोज ABCD, तो हमें बस 0 1 यूज करना है। तो A कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 2, B कितने तरीके से 2, C कितने तरीके से 2, D कितने तरीके से 2। दैट मीन इन आवर सैंपल स्पेस देयर विल बी टोटल 16 डिफरेंट मैट्रिक्स। अब हमें क्या चाहिए? इसमें से बताओ ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे सच दैट
their determinants will be equal to 0. अब डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, तो दैट इज AD माइनस BC विल बी इक्वल टू 0. AD, अरे भैया पेन आ जा, AD माइनस BC शुड बी इक्वल टू 0. अब कितने तरीके से AD और BC लें कि उसका डिफरेंस हमारे पास ये आ जाए, ये रिलेशंस को सेटिस्फाई करे. और कहां से आना चाहिए, 0 और 1 से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं. कैसे करेंगे, सिंपल है. क्या 0 0, एक 0 0, सभी को 0 0 ले ले, कोई दिक्कत नहीं. कितने तरीके से आएंगे, ओनली वन वेज. अगर मैं इसे 0 1 करूं, इसको 0 0 रहने दूं, तब भी क्या ये भी 0 ये भी 0, डिफरेंस अल्टीमेटली क्या 0. मीन्स ये दोनों का डिफरेंस कब 0 आ सकता है, जब दोनों आइदर इक्वल हो, मीन दोनों 0 हो या फिर दोनों 1 हो. 2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 मैक्सिमम 1 आ सकता है. तो हम देखेंगे कि जब इसके प्रोडक्ट 0 हो, तो 0 1 0 1, क्या A और D डिफरेंट है, पोजिशंस डिफरेंट है, दैट कैन बी 1 0 2. मीन्स यहां से आपके पास दो तरीके आ जाएंगे, मीन्स दिस कैन बी 1 0 2. नेक्स्ट हमारे पास, हमने यहां पे अब इस बार 0 0 इसको देते हैं, 0 1 इसको देते हैं, तो यहां से भी 2 वेज 1 0 2. नेक्स्ट अब क्या करते हैं, अब 1 0 लेते हैं, और इधर भी हम क्या लेते हैं 1 0, क्योंकि 0 0 हो चुका, 0 1 0 0 हो चुका, 0 0 0 1 हो चुका, अब 1 0 1 0, तब भी दोनों का प्रोडक्ट 0, इधर भी प्रोडक्ट 0, डिफरेंस 0. कितने तरीके से ये रीअरेंज हो सकता है, 2. ये आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है, 2, टोटल 4 वेज. नेक्स्ट और क्या हो सकता है, जब 1 1 हो जाए, 1 1 1 1, तब भी हमारे पास 1 वेज. कितने टोटल आ गए हमारे पास, काउंट करो, 4 4 8 2 10 वेज. दैट इज इन NE वी हैव 10. क्या निकालना है, NP सॉरी PE, that is equal to NE upon NS, that is equal to 10 by 16, which is equal to 5 by 8. This is our final answer. अगर वही बोलते हम कि फाइंड करो नॉन सिंगुलर कितने होंगे, तो 3 by 8. ठीक है. अब बताओ नॉन सिंगुलर में क्या क्या डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल है, आज उसका डिटर्मिनेंट्स 1 आएगा या फिर -1 आएगा. इसके अलावा और कोई डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल है क्या, और कोई पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और लास्ट प्रॉब्लम जो है ना वो खतरनाक है. अगर आपने यहां तक वेट किया है तो आपको अच्छे प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस which are unchanged by squaring their roots. The chance that the chosen equation has equal roots. मीन्स हमने क्या किया, वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने सेलेक्ट किए जिसके रूट्स, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड बाय देयर स्क्वायरिंग देयर रूट्स. मीन्स उसके रूट्स को स्क्वायर करने पे भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज ना हो. अब बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है. अब हमने क्या किया, उसके रूट्स को भी स्क्वायर किया ना, वेयर अल्फा एंड बीटा रूट्स, तब भी हमारे पास सेम आया, यही सेम आया, कोई चेंज नहीं है. दैट मीन्स क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हम पहले ये देख रहे हैं कि सैंपल स्पेस में कितने हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस ही बोला है कि वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही बस सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास उसके रूट्स को स्क्वायर करेंगे तो उससे कोई चेंजेज नहीं आएगा, कोई चेंज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज ना हो. एंड नेक्स्ट हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ये हमारे पास दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए. जो सेटिस्फाई करेगा उसके रूट्स क्या होंगे, वो इसको हमारे पास आ जाएगा. और एक चीज और, क्या अल्फा हमारा 2 हो, बीटा 3 हो, और फिर से ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, क्या उससे अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि हम सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रूट्स. तो यहां पे कोई हमारे पास क्या हो, अरेंजमेंट्स नहीं होगा. अल्फा और बीटा कोई भी हमारे पास, बस वो
हमारे पास ऐसा ना हो कि अल्फा और बीटा आपस में अरेंज होंगे। अगर ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 3 2, तो दोनों सेम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट नहीं किया। तो यहां पे हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां पे मोस्ट कॉमन मिस्टेक जानते हो क्या करते हैं? हम अल्फा बीटा को कट कर देते। कभी ऐसा मत करो। क्यों? देखो, उससे आप एक रूट्स खो दोगे। क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लिए तो अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू सेटिस्फाई दिस पार्ट्स अल्फा बीटा आइदर इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा आइदर इक्वल टू 1। अब इसमें से ऐसे लो कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 लूं, बीटा की वैल्यू 0 लूं, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यस। अल्फा की वैल्यू 1 लूं, बीटा की वैल्यू हम 0 लें, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यस। अब बोलो सर नेक्स्ट अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1। नहीं, यू आर सेलेक्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट रूट्स। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास तो अल्फा बीटा की प्रोडक्ट 0 से हमारे पास सारे आ चुके हैं। अब अल्फा बीटा 1 हो तो अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? नहीं, यू आर मिसिंग समथिंग स्पेशल, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर अल्फा ओमेगा हो और बीटा ओमेगा स्क्वायर हो तो क्या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है? यस। अब बताओ क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यस। यस। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर दैट इज ओमेगा 4। क्यों? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा में दोनों सम सेम है। मीन्स ये 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा आर गोइंग टू जनरेट 4 डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स, उसके रूट्स को स्क्वायर भी करेंगे तो वो सेम रहने वाला है। ठीक है। तो यहां पे ऐसे कितने हैं जिसके इक्वल रूट्स हैं? ओनली 2। एंड व्हाट विल बी आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? दैट इज 2/4 इक्वल टू 1/2। कैसा लगा क्वेश्चन? हमने आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चंस लाए हैं यार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो, इस क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है। अगर आपने सॉल्व कर लिया, जेन्युइनली सॉल्व कर लिया ना, तो आप भेजना, आप मीन्स आप कमेंट करना। मैं आपके लिए एक हार्ट, अपना दिल एक निकाल के आपको दे दूंगा। ठीक है। तो हमारे पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज सिट एट रैंडम इन अ रो हैविंग 15 चेयर्स नंबर्ड एज 1 to 15। अगर आपने मेरे ट्रेन प्रॉब्लम्स देखे होंगे ना, या फिर इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशंस, तो ये प्रॉब्लम्स नॉट मेरे प्रॉब्लम्स। अगर वो चीज़ आपको आती है ना, तो आप इसको एक ट्राई कर सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले क्या बोला कि 5 गर्ल्स एंड 10 सीट एट रैंडम इन अ रो 15 चेयर्स फ्रॉम 1 to 15। कितने सैंपल स्पेस हो जाएंगे? मीन्स 15 हमारे पास पर्सन है, 15 चेयर्स है, नंबर है 1 to 15। कितने तरीके से? 15 फैक्टोरियल। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। Now our next question is what is the number of possible outcomes which are favored to our event A. Find the probability that end seats, जो end seats हो, end seat मान लो कि 1 and 15, वो किससे occupied हो? गर्ल्स से occupied हो। And by the girls and between any two girls, कोई भी दो गर्ल्स हो, उसके बीच में odd number of boys आना चाहिए। odd number of boys किसी भी दो गर्ल्स के बीच में। तो हमारे पास कितने गर्ल्स बच गए? 3 गर्ल्स बच गए, बाकी 2 गर्ल्स तो कॉर्नर पे। तो सबसे पहले कॉर्नर पे कितने तरीके से ये बैठ सकती है? कॉर्नर पे ये बैठ सकती है 5 into 4 बीच। अब बच गया क्या बीच में? मीन्स 3 गर्ल्स बैठी है, G1 G2 G3। अब ये फिक्स्ड है, इधर G4 G5 फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है।
अब इसके बीच में हमें ऐसे बॉयज को डालना है सच दैट वो हमेशा ऑड नंबर हो। अब बोले सर क्या जरूरी है हर जगह बॉयज डालना? यस, क्योंकि ऑड नंबर बोला है। क्यों? क्योंकि क्या अगर यहां पे हम बॉयज किसी बॉयज को नहीं बैठाएंगे G1 G2 के बीच में तो G1 G2 पास आ जाएगी और उसके बीच में कितने बॉयज होंगे? 0। दैट मीन्स इवन, वो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब हर किसी के बीच में बॉयज बैठेगा। ठीक है, अभी ना मैं एक टाइम के लिए ये तीनों लड़कियों को आइडेंटिकल मान लेता हूं, फिर बाद में देखेंगे। पहले आइडेंटिकल मान लेते हैं और ये सारे लड़के को भी ना आइडेंटिकल मान लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें यहां पे भी ऑड नंबर चाहिए, यहां पे भी ऑड नंबर चाहिए, यहां पे भी ऑड नंबर, यहां पे भी ऑड नंबर, सच दैट इस सारे ऑड नंबर का सम कितना होना चाहिए? 10। अगर मैं बोलूं कि ये ऑड नंबर हमारे पास 2m1 प्लस 1 है, ये ऑड नंबर 2m2 प्लस 1 है, दिस ऑड नंबर इज 2m3 प्लस 1 है, दिस ऑड नंबर इज 2m4 प्लस 1 है, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जहां m1 m2 तो इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या बोला, फॉर द टाइम बिंग लेट्स सपोज ऑल बॉयज एंड गर्ल्स एक्सेप्ट G4 एंड G5 आर आइडेंटिकल। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट G4 एंड G5। ठीक है, आइडेंटिकल मान लिया। तो जब आइडेंटिकल मान लिया तो मैं एक काम करता हूं, G1 को प्लस बोल देता हूं, G2 को प्लस बोल देता हूं, G3 को प्लस बोल देता हूं, सच दैट ये सभी का सम किसके इक्वल आ जाए? 10 के इक्वल। दैट मीन्स 2m1 प्लस 1 प्लस 2m2 प्लस 1 प्लस 2m3 प्लस 1। देख रहे हो कैसे चीजें आ रही हैं? 2m4 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन निकालना है जहां पे m1 m2 m3 m4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ भी, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पुट करो, ये हमेशा ऑड देगा और ये सभी का सम क्या होगा? 10 होगा। बस इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर 2m1 प्लस 2m2 प्लस 2m3 प्लस 2m4 प्लस 4, वो इधर जाके कितना हो जाएगा? 6। दैट मीन्स m1 2 कॉमन ले लिए, m2 प्लस m3 प्लस m4 इज इक्वल टू 3। हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। पता है इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं? तो दैट इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। हियर इज n, हियर इज r। अगर इसके प्रूफ देखने हैं तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिंक जो है, वीडियोज के लिंक परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के, मैं इस वीडियोज के नीचे डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज n की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 4 माइनस 1 c4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6c4। कितने आ जाएंगे 6c4 की वैल्यू? 6 इंटू 5/2 विच इज इक्वल टू हमारे पास 15 आ रहा है। कितने तरीके से आएंगे? 15। अब लोग सर ये जो भी सॉल्यूशंस आया दैट इज फॉर आइडेंटिकल। यस, अब हम इस 15 तरीके से उसको ऑड नंबर्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं लड़कों को। ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है, फिर से देखते हैं कि ये फर्स्ट और ये 15, इसको हम 5 इंटू 4 वे से कर सकते हैं। हम G1 G2 जो भी है हमारे पास हमने लिया, G3, अब इसके बीच में ऑड नंबर्स के फॉर्म में कितने तरीके से आ सकते हैं? 15 वेज से आ सकते हैं। अब बताओ कि किसी भी टाइम मोमेंट पे कोई भी एक तरीका होगा, इस 15 में से कोई भी तरीका होगा, क्या वो सारे लड़के आपस में रीअरेंज कर सकते हैं क्या? यस। कितने तरीके से? 10 बॉयज 10 फैक्टोरियल। इसलिए मैंने बोला था शुरू में आइडेंटिकल मानो, बाद में डिस्टिंक्ट। तो प्रत्येक जो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है दैट कैन बी रीअरेंज इन 10 फैक्टोरियल बेस। क्या मैंने G1 G2 G3 को भी आइडेंटिकल प्लस से रिप्लेस किया था? यस। तो ये तीनों आपस में रीअरेंज कर सकती हैं 3 फैक्टोरियल बेस से। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, दैट इज NE।
and now we have to find PE, and that is equal to 5 into 4 into 15 into 10 factorial into 3 factorial upon 15 factorial. तो 10 फैक्टोरियल से कितने टाइम्स में? 15, 14, 13, 12, 11. तो 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 से 2 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, और 2 से 7 टाइम्स में, अगेन 3 से 5 टाइम्स में. हमारे पास सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे पास. चलो ठीक है, सारे कैंसिल आउट हो गए. हमारे पास कितने आ गए टोटल यहाँ से हमारे पास? तो दैट इज कुछ और बचा क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. यस, सारे गर्ल्स का हो गया. बॉयज़ कैन बी 15 इंटू 10 फैक्टोरियल, दे कैन बी रीअरेंज. चलो ठीक है. तो हमारे पास आ रहा है 5 अपॉन, ये सब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, कितना आ जाएगा? 13 इंटू 11, 13 हमें लग रहा है 143, कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 7. हमें लग रहा है कुछ गलती कर रहे हैं. 15, 14, 13, 12, 11. यस. तो 5 से 3, 1 मिनट, हम फिर से इसको थोड़ा करते हैं. यस, इस 1 मिनट हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. चलो कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेते हैं एक बार. तो हमारे पास टोटल 15 आया. यहाँ तो सही है, दैट इज हमारे पास n प्लस r माइनस 1, दैट इज 4, 3, 6, 6c. हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है ना. आई थिंक आपने, आप चिल्ला रहे होगे लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूँ आपकी बात. ठीक है, 6c3. तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 20, टोटल 20. दिस इज 20. तो ये हमारे पास 20 होगा. तो दिस इज 5 4 20 इंटू 20 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, दैट इज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. गलतियाँ हो जाती है यार, जब आप 1.5 घंटे लगातार लेक्चर रिकॉर्ड करोगे ना, तो हो जाती है थोड़ी सी. पता नहीं इसका फल मेरे को कब मिलेगा, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं बना रहा हूँ. तो दिस इज 6, 6 2 12, 2 से 10 टाइम्स में, अगेन हमारे पास 5, दिस इज 7, दिस इज हमारे पास 5 से 3 टाइम्स में, 5 से हमारे पास 4 टाइम्स में. तो 5 4 20, 20 अपॉन 7 3 21, 21 इंटू 13 इंटू 11. तो 13 इंटू 11 143 इंटू 21, 3 4 1, 3 2 6, 14 2 28. कितना आ गया? 3 0 0 3. यस. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो इस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए, और दिस ऑल आर बेस्ड ऑन सिंपल, दैट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. इन नेक्स्ट क्लास ओनली हम एक आइडिया लेंगे, रफ आइडिया. ऑब्वियसली दो टू थिंग्स रेयरली चीज़ों यूज होती है, बट हमने देखा ना आज एक कॉन्सेप्ट में, जब हमारे पास ये इक्वली लाइकली हमारे पास इवेंट्स नहीं था, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको डिस्कस करना. मेनली स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, बट मैं बस थोड़ा सा उसका आइडिया दूंगा, और मेन थोड़ा सा हम एक्जोमेटिक अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स ऑन इंटीग्रॉन. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशंस. बाय. और असाइनमेंट सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है.